हमारे सभी के पास मोबाइल रहता है, हमारे पास चार्जर रहता है। हमारे मोबाइल को हम साल में एक बार चार्ज करते हैं या फिर हर दिन चार्ज करते हैं? हर दिन चार्ज करते हैं, राइट? क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे मोबाइल की एनर्जी हम कंज्यूम कर रहे हैं तो उसकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। सो वी नीड टू चार्ज इट, वी नीड टू रिचार्ज इट, दैट इज द रीजन वी डू दैट। सिमिलरली जब हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हर दिन हमारी एनर्जी लेवल ड्रेन हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, लेकिन हम उसको चार्ज नहीं कर रहे। हमें लग रहा है कि हमारे पास अनलिमिटेड एनर्जी है, हम उसको चार्ज नहीं कर रहे हैं। उसके वजह से हमारा परफॉर्मेंस अफेक्ट होता है, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस अफेक्ट होता है, हमारा सेल्फ एस्टीम अफेक्ट होता है। दोस्तों, इसी टॉपिक के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। And before that, let me introduce myself. Hello friends, my name is Ashish and I have been working as a consultant and coach on emotional intelligence for the last 2 years. I got an opportunity to appear for UPSC mains in the year 2017 and after that attempt, I shifted to training and development. So अभी भी जब मैं एस्पिरेंट्स के साथ बात करता हूँ और हालांकि मैंने खुद ये एग्ज़ाम अपीयर की है, मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जब हम यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरुआत करते हैं, हमारे पास बहुत हाई एनर्जी रहती है, वेरी हाई एनर्जी, वेरी हाई लेवल ऑफ ऑप्टिमिज्म, सेल्फ एस्टीम इज वेरी वेरी हाई, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज वेरी हाई। लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता जाता है, बिकॉज दिस इज अ लॉन्ग रेस, लंबी रेस का घोड़ा कहा जाता है यूपीएससी एस्पिरेंट्स को, सो इट टेक्स टाइम फॉर यू टू क्वालिफाई। तो इस प्रोसेस में जैसे आपकी प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होती, दूसरी प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होती, धीरे धीरे हमारी एनर्जी लेवल कम हो जाती है, धीरे धीरे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, धीरे धीरे हम खुद को क्रिटिसाइज करने लगते हैं, मन में डाउट आता है, व्हाट इफ आई डू नॉट गेट सिलेक्टेड। सो इसके वजह से, इस निगेटिव एटमॉस्फेयर के वजह से धीरे धीरे फिर हमारा परफॉर्मेंस अफेक्ट होता है, हमारा कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है। वी डोंट फील दैट वी आर डाउटफुल कि हम ये क्वालिफाई होंगे या नहीं होंगे। एंड दिस इज नॉट द राइट प्लेस टू बी, राइट? हमें इसमें होता क्या है, हमें लग रहा है कि यार शुरुआत में जितनी हमारी एनर्जी लेवल थी उतनी ही बनी रहेगी। नो, नॉट नेसेसरी, एवरी डे योर एनर्जी लेवल इज गोइंग डाउन। सो कॉन्शियसली हमें एफर्ट्स करने पड़ेंगे कि हमारी एनर्जी लेवल हम बनाए रखें। मैंने ये भी देखा है कि यूपीएससी में अगर आपको पास होना है तो टेक्निकल नॉलेज आपको चाहिए। आई एम नॉट सेइंग यू डोंट नीड नॉलेज, यू नीड नॉलेज, बट ऑन द अदर हैंड यू नीड टू मेंटेन योर एनर्जी लेवल्स, यू नीड दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस, यू नीड दैट हाई सेल्फ एस्टीम। ये अगर आपके पास 3-4 कंपोनेंट्स रहेंगे, देयर आर हाई चांसेस कि आप जल्दी सिलेक्ट हो जाओ, जल्दी आपको रैंक मिल जाए। और यही ध्यान में रखकर, इसी बात को ध्यान में रखकर वी आर गोइंग टू लॉन्च अ क्लब ऑन हैबिटेट। और इस क्लब में हम आपके मेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे, हम आपके परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे, हम आपके सेल्फ एस्टीम के बारे में बात करेंगे, हम आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में बात करेंगे। सो टुगेदर एज अ कम्युनिटी वी विल डिस्कस दीज क्वेश्चंस एंड वी विल ट्राई एंड फाइंड आंसर्स सो दैट यू आर एबल टू मेंटेन वेरी हाई एनर्जी लेवल्स। एंड with that energy level, with that self confidence, with that self esteem, I am damn sure that you are going to get selected at the earliest. अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे आपको पता होगा कि आपने पढ़ा होगा GS4 में, इमोशनल इंटेलिजेंस इज अ वेरी स्मॉल टॉपिक। सो इन अपकमिंग डेज वी आर गोइंग टू हैव अ सेपरेट वर्कशॉप ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस, जहां पर हम इमोशनल इंटेलिजेंस और यूपीएससी के बारे में बात करेंगे, बिकॉज एवरी ईयर यूपीएससी इज आस्किंग 1 क्वेश्चन ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस इन द मेंस। सो ये सभी चीजें ध्यान में रखकर I want you all to join our Habitat Club so that let's get together and let's build a high energy. Best wishes for that and see you there in the club.